एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सिया अपनी दादी के साथ रहती थी। सिया बहुत होशियार और दयालु लड़की थी। उसकी दादी परमेश्वर पर गहरा विश्वास रखती थीं और अक्सर उसे बाइबल की कहानियां सुनाती थीं। दादी हमेशा कहती, बेटी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, प्रभु यीशु पर संपूर्ण मन से भरोसा करना। वे उसे वचन याद कराती, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा मत ले। सिया बड़ी होकर अध्यापिका, टीचर बनना चाहती थी ताकि बच्चों को शिक्षा दे सके। इसलिए वह रोज मेहनत से पढ़ाई करती थी। एक दिन स्कूल की टीचर ने कहा, कल गणित का टेस्ट होगा, सब अच्छे से तैयारी करना। सिया घर आई तो बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसी शाम उसे तेज बुखार हो गया। दादी ने पूरी रात उसके लिए प्रार्थना की और उसकी सेवा की। सुबह सिया ठीक हो गई, लेकिन पढ़ाई पूरी न कर पाने के कारण चिंतित थी। दादी ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी मत डर, यहोवा पर भरोसा रख, वही तेरा मार्ग निकालेगा। सिया ने यह बात अपने दिल में रख ली और टेस्ट देने स्कूल चली गई। टेस्ट शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे सवालों के जवाब देने शुरू किए। 10 में से 9 सवाल उसने सही लिखे, लेकिन आखिरी सवाल का उत्तर उसे नहीं आया। तभी बगल में बैठी सहेली ने धीरे से कहा, सिया, इस सवाल का जवाब मेरी कॉपी से देख ले। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन तभी उसे दादी के शब्द और प्रभु का वचन याद आया। सिया ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सच्चाई पर चलने की ताकत दो। सिया ने बुराई के बदले अच्छाई को चुना और उसने चीटिंग नहीं की। उसने आखिरी सवाल खाली छोड़कर अपनी आंसर शीट जमा कर दी। टीचर ने आंसर शीट देखकर आश्चर्य किया कि सिया ने नकल करने की बजाय सच्चाई को चुना। वहीं एक स्वर्गदूत मौजूद था जिसने यह सब देखा और तुरंत स्वर्ग जाकर प्रभु यीशु को बताया। प्रभु यीशु और सभी स्वर्गदूत बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सिया ने प्रलोभन छोड़कर सच्चाई को थामा। जैसा वचन में लिखा है, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। टेस्ट खत्म होने के बाद सिया घर लौटी और दादी से लिपट गई। दादी ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, बेटी, सच्चाई और ईमानदारी ही पहली जीत है। उस दिन सिया ने गहराई से समझा कि वास्तव में परमेश्वर की शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है।